तुमने हमेशा 7 की ही बात सुनी है। सप्ताह के 7 दिन, संगीत के 7 सुर और शरीर के 7 चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक हजारों सालों से तुम्हें इन्हीं 7 चक्रों की भूल भुलैया में उलझा कर रखा गया है। तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारी चेतना की आखिरी उड़ान सहस्रार है, तुम्हारे सिर की चोटी है। लेकिन क्या तुमने कभी एक पल के लिए भी रुककर सोचा है कि 7 ही क्यों? जरा गहराई से सोचो, ये 7 का आंकड़ा क्या है? मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारे तथाकथित गुरुओं को पसंद ना आए। ये 7 चक्र तुम्हारी परम मुक्ति नहीं है। ये 7 चक्र इस भौतिक शरीर, इस मन और इस मैट्रिक्स की आखिरी सरहद है। ये इस सिस्टम का हार्डवेयर है। तुम चाहे कितनी भी ऊर्जा को ऊपर नीचे कर लो, जब तक तुम इन 7 चक्रों के भीतर घूम रहे हो, तुम अभी भी इस शरीर और इस दिमाग के कैदी ही हो। तुम्हें जान बूझकर 7 चक्रों के खेल में उलझा कर रखा गया। क्यों? क्योंकि जब तक तुम इन 7 चक्रों की सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने का प्रयास कर रहे हो, जब तक तुम किसी चक्र को जागृत करने की कोशिश में लगे हो, तब तक तुम एक साधक बने रहते हो। और इस आध्यात्मिक बाजार को साधक चाहिए। जब तक तुम कुछ खोज रहे हो, तब तक तुम्हें कोई ना कोई गुरु चाहिए, कोई मंत्र चाहिए, कोई ध्यान की तकनीक चाहिए। तुम आध्यात्मिक अहंकार की उस 7वीं जेल में कैद रहते हो, जहां तुम्हें लगता है कि मुझे अभी और आगे बढ़ना है, मुझे मोक्ष पाना है। लेकिन असली खेल इन 7 चक्रों के पार शुरू होता है, वहां जहां तुम्हारी चमड़ी, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर पूरी तरह खत्म हो जाता है। तुम्हारे सिर के ठीक ऊपर, भौतिक शरीर के बाहर, वहां मौजूद है तुम्हारा 8वां चक्र, जिसे आत्मा का तारा कहते हैं, जिसे प्राचीन तंत्र में व्यापिनी कहा गया है। यह कोई ऊर्जा का पहिया नहीं है। यह कोई ऐसा चक्र नहीं है जिसे तुम किसी योग या कसरत से खोल सको। इसे हमेशा आम भीड़ से छुपा कर रखा गया। दुनिया के सारे बड़े रहस्यवादियों ने इस 8वें चक्र पर एक गहरी चुप्पी साध ली। क्यों छुपाया इसे? क्योंकि 8वां चक्र वह महा शून्य है जहां तुम बचते ही नहीं हो। यह तुम्हारी किसी बीमारी का इलाज नहीं करता, यह तुम्हारी पहचान का ही इलाज कर देता है। जिस दिन तुम इस 8वें चक्र के रहस्य को जान लेते हो, तुम्हारा मैं हमेशा के लिए वाष्प बनकर उड़ जाता है। अहंकार की पूरी तरह मौत हो जाती है। और जिस आदमी का मैं ही मर गया, जो परम साक्षी बन गया, उसे फिर किसी मंदिर, किसी गुरु या किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। वह आदमी इस पूरी माया के पार चला जाता है। तो चलो, आज हम शरीर की सरहदों को तोड़ते हैं। आज हम उन 7 मानसिक जेलों से बाहर छलांग लगाते हैं। आज डिकोड करते हैं उस रहस्यमयी 8वें चक्र को, जहां तुम इंसान नहीं रहते, तुम खुद आकाश हो जाते हो। तो आखिर ये रहस्यमयी 8वां चक्र है क्या? जरा ध्यान से समझना। मूलाधार तुम्हारी धरती है और सहस्रार तुम्हारा आसमान। 7 चक्र तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मन का पूरा नक्शा है। लेकिन ये 8वां चक्र इस धरती और इस आसमान दोनों के पार है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह तुम्हारे शरीर में स्थित नहीं है। यह मांस, मज्जा और नाड़ियों का हिस्सा नहीं है। यह तुम्हारे भौतिक शरीर से लगभग 12 से 18 इंच ऊपर हवा में मौजूद है। प्राचीन रहस्यवादियों ने, तंत्र के बहुत गहरे जानकारों ने इसे आत्मा का तारा कहा है। कुछ गुप्त विद्याओं में इसे व्यापिनी कहा गया है। वह जो सब जगह व्याप्त है, वह जो किसी सीमा में बंधा नहीं है। अब इसका मनोविज्ञान समझो। तुम्हारे जो 7 चक्र हैं, वे क्या हैं? वे तुम्हारी पहचान बनाते हैं। तुम्हारा डर, तुम्हारी वासना, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी बुद्धि और यहां तक कि तुम्हारा मैं एक ध्यानी हूं का अहंकार, ये सब 7 चक्रों में स्टोर होता है। 7 चक्र तुम्हें एक इंसान बनाते हैं। वे तुम्हारी इस जन्म की पूरी कहानी है। लेकिन 8वां चक्र एक लौकिक आर्काइव है। यह वह जगह है जहां तुम्हारी आत्मा का असली नक्शा रखा है। वह सच जो तुम्हारे इस शरीर, इस नाम, तुम्हारी इस जाति और इस जन्म से लाखों साल पुराना है। जैसे ही तुम्हारी चेतना
तुम्हारी ऊर्जा 7वें चक्र की सीमा को लांघकर इस 8वें चक्र में प्रवेश करती है। तुम्हारी सारी झूठी पहचान जलकर राख हो जाती है। तुम्हारी आइडेंटिटी के सारे कपड़े उतर जाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे ऐसे समझो, 7वें चक्र तक इंसान भटकता है, वह ध्यान करता है, वह ग्रंथ पढ़ता है और हमेशा एक सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? तुम जीवन भर इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, लेकिन 8वें चक्र पर आकर यह सवाल ही गिर पड़ता है, जवाब नहीं मिलता, सवाल ही खत्म हो जाता है। क्योंकि 8वें चक्र में पहुंचते ही तुम जान लेते हो कि तुम कुछ हो ही नहीं। वहां कोई मैं बचता ही नहीं जो सवाल पूछ सके। वहां कोई विचारक नहीं बचता, सिर्फ विचार रह जाता है। वहां कोई देखने वाला नहीं बचता, सिर्फ दृश्य रह जाता है। वहां सिर्फ एक परम शून्यता, एक सिर्फ होना बचता है। यह वह अवस्था है जहां तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा लॉजिक पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और तुम सीधा ब्रह्मांडीय प्रज्ञा से जुड़ जाते हो। 7 चक्र तुम्हें मैट्रिक्स का कैदी बनाते हैं, लेकिन 8वां चक्र तुम्हें वह महासागर बना देता है जिसमें यह मैट्रिक्स एक छोटी सी लहर की तरह उठता है और गिर पड़ता है। तुम पहली बार अपने असली घर में प्रवेश करते हो। लेकिन अगर यह इतना ही महान है तो दुनिया भर के धर्मों ने, गुरुओं ने इसे तुमसे छुपा कर क्यों रखा? उन्होंने क्यों तुम्हें हमेशा 7 चक्रों की सीढ़ी पर ही चढ़ाते और उतारते रखा? जरा इस पूरी आध्यात्मिक इंडस्ट्री के व्यापार को समझो। यह पूरा धंधा किस बात पर टिका है? यह टिका है तुम्हारी कमी पर, तुम्हारे इस एहसास पर कि तुम अधूरे हो और तुम्हें कुछ पाना है। 7वें चक्र तक तुम्हें हमेशा एक लक्ष्य दिया जाता है। तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें मोक्ष पाना है, तुम्हें कुंडलिनी जगानी है, तुम्हें ध्यान करना है, तुम्हें स्वर्ग जाना है। ध्यान से देखो, इन सब में एक तुम मौजूद है, एक कर्ता मौजूद है, एक साधक मौजूद है जो कुछ हासिल करना चाहता है। 7 चक्रों का पूरा विज्ञान तुम्हारे अहंकार को जिंदा रखता है। वह सिर्फ तुम्हारे सांसारिक अहंकार को एक नए कपड़े पहना देता है, आध्यात्मिक अहंकार के कपड़े। तुम पहले पैसे के पीछे भाग रहे थे, अब तुम मोक्ष के पीछे भाग रहे हो। दौड़ वही है, सिर्फ ट्रैक बदल गया है। लेकिन 8वां चक्र, ये इस पूरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि 8वां चक्र कहता है कि तुम हो ही नहीं, कोई कर्ता है ही नहीं, किसी को कोई मोक्ष नहीं पाना है, क्योंकि तुम हमेशा से मुक्त ही हो। अगर यह बात, यह परम सत्य आम इंसान को बता दिया जाता तो सोचो क्या होता। अगर साधक को ही खत्म कर दिया जाए तो गुरुओं की दुकानें कैसे चलेंगी? अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम परम शून्य हो और मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी तकनीक से कमाया जा सके, तो कौन उनके मंत्र खरीदेगा? कौन उनकी बताई हुई लंबी चौड़ी ध्यान विधियों में सालों तक अपना समय बर्बाद करेगा? कौन उनके पैरों में गिरेगा? तुम्हें 7वीं सीढ़ी तक तो पहुंचाया, लेकिन तुम्हें वहीं पर रोक दिया। तुम्हें बता दिया गया कि बस यही मंजिल है, और तुम उसी 7वीं मंजिल पर बैठकर खुद को पहुंचा हुआ ध्यानी समझकर एक नए घमंड में फूल गए। तुम एक नई जेल में कैद हो गए और तुम्हें पता भी नहीं चला। 8वां चक्र बगावत है। ये तुम्हें किसी संस्था, किसी पंथ, किसी गुरु का गुलाम नहीं बनने देता। ये मैं को ही मार डालता है, और मरे हुए मैं पर कोई शासन नहीं कर सकता। जो इंसान अपने भीतर के उस 8वें तल को छू लेता है, वह इस समाज, इस मैट्रिक्स और इस धर्म के पूरे कारोबार के लिए बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। तो फिर इस 7वीं जेल, इस आध्यात्मिक अहंकार के जाल से हम उड़ान कैसे भरें? कैसे टूटती है मोक्ष पाने की वह आखिरी जंजीर जब ऊर्जा 8वें द्वार में प्रवेश करती है? मैंने तुमसे 7वीं जेल की बात की थी, सहस्रार की जेल, आध्यात्मिक अहंकार की जेल। जब तुम उस 7वें चक्र पर होते हो तो तुम दुनिया को तो छोड़ देते हो, लेकिन तुम खुद को नहीं छोड़ पाते। तुम एक नए घमंड में खड़े हो जाते हो। तुम सोचते हो मैं एक योगी हूं, मैं एक ध्यानी हूं, मैं जागा हुआ हूं और बाकी सब सोए हुए हैं। यह मोक्ष की चाहत भी एक जंजीर है, सोने की जंजीर। लेकिन जब तुम्हारी चेतना उस 7वीं सीढ़ी से आखिरी उड़ान भरती है, जब ऊर्जा तुम्हारे सिर की चोटी से निकलकर उस 8वें चक्र, उस आत्मा के तारे में प्रवेश करती है, तो एक महा विस्फोट होता है।
यह विस्फोट किसी बाहरी रोशनी का नहीं है, यह विस्फोट है तुम्हारे मैं के पूरी तरह मिट जाने का। आठवां चक्र इस मोक्ष पाने वाली सोने की जंजीर को भी एक झटके में काट देता है। तुम मोक्ष पाते नहीं हो। मोक्ष पाने वाला ही हमेशा के लिए मर जाता है। वहां पहुंचकर मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूं, यह आखिरी भ्रम भी टूट जाता है। तुम सिर्फ एक परम शून्य रह जाते हो। यह उड़ान तुम्हें किसी नए मुकाम पर नहीं ले जाती, यह तुम्हें मिटा देती है। ठीक वैसे ही जैसे नमक की एक पुतली समुद्र की गहराई नापने जाए और पानी में उतरते ही खुद पिघल जाए। जब पुतली बची ही नहीं तो अब गहराई कौन नापेगा। तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो, तुम अलग बचते ही नहीं। अब तुम पूछोगे कि कैसे पता चलेगा कि आठवां चक्र खुल रहा है, इसके लक्षण क्या है। जब ऊर्जा इस आठवें तल पर दस्तक देती है तो तुम्हारे जीवन में बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव आते हैं। पहला और सबसे बड़ा लक्षण है परम साक्षी भाव। तुम अपनी ही जिंदगी को ऐसे देखने लगते हो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। तुम पर्दे पर चल रहे इस नाटक से पूरी तरह डिटैच हो जाते हो। तुम्हारे शरीर को कोई बीमारी घेर ले तो तुम कहते हो बीमारी शरीर को है, मुझे नहीं। तुम्हारा बैंक का बैलेंस जीरो हो जाए तो तुम उसे भी दूर खड़े होकर देखते हो। तुम अपने सुख और दुख दोनों के प्रति इतने उदासीन हो जाते हो जैसे वह किसी और अनजान व्यक्ति के साथ घट रहा हो। तुम जीवन को जीते नहीं, तुम बस जीवन को होते हुए देखने लगते हो। दूसरा लक्षण है मृत्यु के भय का अंत। मूलाधार का वह जो सबसे गहरा डर था ना कि मैं मर जाऊंगा, वह आठवें चक्र पर आते ही पूरी तरह राख हो जाता है। क्यों? क्योंकि आठवां चक्र तुम्हारे शरीर के बाहर है। जब तुम्हारी चेतना शरीर के बाहर खड़ी होकर खुद के ही शरीर को देखती है तो तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि यह शरीर तो सिर्फ एक कपड़ा है। कल अगर यह कपड़ा जल भी गया या मिट्टी में गाड़ दिया गया तो भी तुम नहीं मरोगे। मृत्यु तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह जाती है। और तीसरा लक्षण ब्रह्मांडीय प्रज्ञा। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा लॉजिक यहां आकर पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। तुम चीजों को अब सोचते या तोलते नहीं हो, तुम बस उन्हें सीधे जान लेते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी प्रज्ञा बहने लगती है जिसका दुनिया की किताबों से, शास्त्रों से या तुम्हारे दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। तुम अचानक अस्तित्व के सारे रहस्यों को बिना किसी प्रयास के समझने लगते हो, क्योंकि तुम खुद ही वह रहस्य बन चुके हो। यह है आठवें चक्र की महिमा, जहां तुम न साधक रहते हो न सिद्ध, जहां तुम सब कुछ छोड़कर खुद आकाश हो जाते हो। अब तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा, तो फिर इस आठवें चक्र तक पहुंचा कैसे जाए। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो ध्यान की विधि होगी, कोई मंत्र, कोई गुरु। अगर तुम इस सवाल को लेकर किसी तथाकथित गुरु के पास जाओगे तो वह तुरंत तुम्हें एक नई तकनीक पकड़ा देगा, वह तुम्हें एक नया कर्म कांड दे देगा। लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल कर सुनना। तुम आठवें चक्र को खोल नहीं सकते, तुम आठवें चक्र तक पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो पहुंचना चाहता है, जो प्रयास कर रहा है, वह तुम्हारा अहंकार है। वह तुम्हारी सातवीं जेल का कैदी है। अहंकार हमेशा कुछ करना चाहता है और आठवां चक्र कुछ न करने की अवस्था है। तुम दौड़कर कभी उस जगह नहीं पहुंच सकते जहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। यह एक मार्गहीन मार्ग है, यह कोई दरवाजा नहीं है जिसे धक्का मारकर खोला जाए। तुम जितना जोर लगाओगे ये तुमसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। तो फिर चाबी क्या है? यह ताला सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से खुलता है, पूर्ण समर्पण और अमन की अवस्था से। जब तुम इन 7 चक्रों से कुछ भी मांगना छोड़ देते हो, जब तुम शरीर से सुख मांगना छोड़ देते हो, दिल से प्यार मांगना छोड़ देते हो, दिमाग से शांति मांगना छोड़ देते हो, यहां तक कि जब तुम ईश्वर से मोक्ष मांगना भी छोड़ देते हो, जब तुम हाथ बांधकर अपने ही भीतर पूरी तरह से गिर पड़ते हो, जब तुम इस जीवन को बदलने की, इसे कंट्रोल करने की सारी पागलों जैसी कोशिशें छोड़ देते हो, जब तुम कह देते हो मैं हार गया, अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, जो है बस है, उसी परम विश्राम में, उसी परम शून्यता में ये 8वां द्वार अपने आप खुल जाता है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बस तुम्हारा वह मैं जो कुछ करना चाहता था वह मिट जाता है। और जैसे ही तुम मिटते हो,
8वां चक्र जागृत हो जाता है। आज अपने दिमाग से इस महाभ्रम को हमेशा के लिए निकाल दो। तुम न तो मूलाधार का डर हो, न ही तुम स्वाधिष्ठान की वासना हो। तुम न तो मणिपुर का झूठा अहंकार हो, न अनाहत का रोता हुआ मोह हो। तुम विशुद्धि की दबी हुई आवाज नहीं हो, तुम आज्ञा चक्र का शोर नहीं हो, और तुम सहस्रार का मोक्ष ढूंढने वाले भिखारी भी नहीं हो। ये सातों चक्र तो सिर्फ तुम्हारी चेतना के पर्दे पर चलने वाली एक फिल्म के 7 रंग है। तुम वह फिल्म नहीं हो, तुम वह सफेद पर्दा हो, तुम वह आकाश हो जिसमें ये 7 चक्र बादलों की तरह आते हैं, अपना रंग दिखाते हैं और चले जाते हैं। 8वां चक्र तुम्हें यही याद दिलाता है कि तुम इस माया का हिस्सा नहीं हो। तुम इस पूरे खेल को दूर खड़े होकर देखने वाले परम साक्षी हो। तुम ब्रह्मांड की वह आंख हो जो खुद को ही देख रही है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। अपने सिर के ठीक ऊपर उस खालीपन को, उस सन्नाटे को महसूस करो। वहां कोई विचार नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई तुम नहीं हो, वहां सिर्फ एक अनंत शांति है। क्या तुम अब भी इस 7 चक्रों की जेल में कुछ पाना चाहते हो, या तुम उस 8वें चक्र में उड़ान भरकर पूरी तरह से मिटने के लिए तैयार हो?